तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है ऑब्लिक कॉलिशन। तो हमने लिख रखा है कैसे क्या करना है। ऑब्लिक कॉलिशन का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टिकल एक साथ चलना शुरू करता है तो u2 जो देख रहे हैं यहाँ पर जो पार्टिकल है वो u2 वेलोसिटी लेकर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, और ये जो पार्टिकल है वो u1 वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है सामने। ठीक है, तो ऑब्वियसली u2 लेस देन u1 होगा, नहीं तो ये कॉलिशन नहीं होगा। तो यही बात है। तो हमको जो करना है ये ऑब्लिक कॉलिशन बोलते हैं इसको। ऑब्लिक कॉलिशन ऐसे ही होता है। हम कॉलिशन को ऐसे नहीं बोल सकते। कॉलिशन हमने सीख रखा है 11-12 में, तो कॉलिशन में उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो करने में दिक्कत आता है और आती है, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आम चीज़ है और बहुत ही टेक्निकली बहुत इजी है। अगर आप टेक्निक से करें तो बहुत ही इजी होगा। तो हम करने जा रहे हैं। तो हमको बोल रखा है कि ये जो न्यूमेरिकल्स होता है इसमें हमको दो चीज़ें ज़रूरी होता है। फोर टेक्निक्स इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा जो हमने 11-12 में कर रखा है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो हमको लिख रखा है v2 - v1 u1 - u2, ये हमने कर रखा था जो जब हमने जो 11 में क्लास 11th में जब हमने किया था, तब नॉर्मल जो कॉलिशन है उसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का देखा था। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन के लिए और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन के लिए और पार्शियली के लिए अलग अलग होता है। तो हम लोग जो करेंगे आज वो इलास्टिकली ही करेंगे। तो हमको इसलिए हमने लिख रखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन इज इक्वल्स टू 1। हमने ये लिख रखा है। ठीक है, तो हमने ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है, इसमें दो पार्टिकल है, ये u1 वेलोसिटी से यहाँ पर, और ये जो सेकंड पार्टिकल है वो u2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, तो u1, अगर ये u1 हो गया और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, जो ये दोनों के सेंटर से पास कर रहा है कॉमन लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमको कंपोनेंट एज्यूम करना है। तो कंपोनेंट कौन सा होगा, तो ये हमको एंगल दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये जो u1 के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट का जो लाइन है, वो जो u1 वेलोसिटी जो लाइन दिखाया हुआ है, वो जो लाइन जा रहा है उसके साथ जो एंगल कर रहा है उसको हम θ1 मान लेता है। तो ये θ1 जो हो गया, और थीटा हम मान लेते हैं थीटा। तो हमने यह थीटा ही एज्यूम किया है। ये जो थीटा है, तो ये अगर थीटा हो गया तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट वो हो जाता है u1 cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाता है वो हो जाता है u1 sin थीटा। सिमिलरली ये जो पार्टिकल है ये u2 से इधर जा रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाता है u2 sin थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाता है वो u2 cos थीटा। ठीक है, तो हमको जो करना है वो 4 टेक्निक हमको करना है। एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो हमको करना है वो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है
इसके बाद हमको बोला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर जो वेलोसिटीज़ हैं, तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर जो मोमेंटम है उसको हमको कंजर्व करना है। तो हमने ये फर्स्ट को कर लिया। सेकेंड वाले में क्या बोला है, द वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो रिमेन सेम का मतलब क्या है, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये वाला और ये वाला, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये u1 साइन थीटा है और u2 साइन थीटा है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और 3 नंबर क्या बोला है, कंसीडर फाइनल वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हमने u1 और u2 जो लिया है वो तो कॉलिशन के पहले का वेलोसिटी है। तो अब जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, वो बोल रहा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर ही लेना होगा, हमको कंसिडर करना पड़ेगा, वही बोल रहा है। तो और जो फोर्थ जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेना होगा। तो इसके बाद हमने एक क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये देखिए, जब हम ये पार्टिकल ले रहे हैं, ये पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है, तो ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा, ये वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा। तो ये तो 4 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 cos 30। ये 30 डिग्री दिया हुआ है हमको, तो ये 4 cos 30 डिग्री हो जाएगा और ये 4 sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमको 2√3 और 2 मिल गया। तो अब हमको बोला गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हमको बोला गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर मोमेंटम को हमको कंजर्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों को मास अगर सेम दिया हुआ है तो यहाँ पर लाइन सेम दिया हुआ है और बोला गया है कि ये एक परफेक्टली इलास्टिक कलीशन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो हमको क्या है, ये जो है इसका वेलोसिटी इसके बराबर क्या है, m वेलोसिटी 2√3, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू 2√3 प्लस इसका वेलोसिटी है 0, ये बराबर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर, तो a प्लस m इंटू 0। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। v1 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर कॉलिशन के बाद वेलोसिटी पार्टिकल 1 का, और पार्टिकल 2 का लाइन ऑफ इम्पैक्ट बराबर कॉलिशन के बाद वेलोसिटी v2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m कैंसिल हो जा रहा है, तो v1 प्लस v2 हमको मिल जा रहा है। ये तो हो गया। और हमको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। हमने ये नॉर्मल कॉलिशन के समय किया हुआ है, जो जब हम किए। तो अब देखो v1 प्लस v2 = 2√3 आ गया। तो अब हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान 1 है जब ये परफेक्ट इलास्टिक कलीशन कर रहा है। तो हमको बोला गया है कि ये जो कलीशन कर रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कलीशन है, तो हमको इसको 1 कर लेना है। तो v2 माइनस v1 को हमको निकालना है। तो v2 माइनस v1 बाई 2√3, क्यों 2√3, क्योंकि यहाँ पर u1 2√3 है और u2 0 है। तो u1 माइनस u2 जो है वो 2√3 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, v2 माइनस v1 = 2√3। यहाँ पर फिर हमको इसको कैंसिल आउट कर देना है, प्लस करके कैंसिल आउट हो जाएगा। देख रहा है v1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमको मिल रहा है v2 = 2√3। तो हमको v1 क्या मिल रहा है, v1 = 0 मिल रहा है। तो देखो फर्स्ट मैंने पहले क्या था, पहले था u1 = 2√3 और u2 0, और यहाँ पर
पलट गया, क्या हो गया, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका 0 हो गया, सेकेंड पार्टिकल का 2√3 हो गया। तो हमको V1 और V2 का आंसर की यही होगा? आंसर है नहीं, ये आंसर हमको नहीं है। आंसर हमको ऐसे लेना पड़ेगा, ये है V1, वो है V2। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट जो पार्टिकल है उसको वेलोसिटी को कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो हमने क्या करना है, हमको करना है ऐसे कि ये जो पार्टिकल है हमको V1 जो है, V1 0 दिया हुआ है। V1 कौन सा वेलोसिटी था, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन। तो ये 0 हो गया। तो हमने पहले ही बोल रखा था कि वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द इम्पैक्ट विल रिमेन सेम। तो हमने ये बोल रखा था, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो रिमेन सेम रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो 0 हो गया, और ये जो एंगल है ये तो 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रह गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 2 sin 60 डिग्री। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये √3 मीटर। तो V1 क्या हो जा रहा है, I प्लस √3J का, ठीक है। तो ये वाला हो गया। सिमिलरली जो सेकेंड पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल के लिए भी V2 निकलना ज़रूरी है। तो हमको जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, V2 जो है, V2 हमको दिया हुआ है 2√3। तो ये जो कंपोनेंट था हमने देख लिया था कि ये 2√3 है। तो और जो परपेंडिकुलर है वो 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कंपोनेंट हो रहा है, तो वो जो कंपोनेंट हो रहा है वो 2√3 cos 30, यार ये जो हो जा रहा है वो 2√3 sin 30 डिग्री। तो ये 3 हो जा रहा है, ये √3 हो जा रहा है। तो √3i का माइनस √3j का, यही आपका आंसर है। तो आंसर ऐसे ही आएगा हमको। ये जब ऐसा करेंगे तब अच्छा होगा, ठीक है। तो गुड बाय, बहुत नॉइज़ आ रहा होगा, इसलिए हम अच्छे से वीडियो नहीं बना सकते, सॉरी, ठीक है।